देख रहे हैं 24 का चौकीदार और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और इस वक्त इंडिया डेली लाइव की टीम जयपुर में है और सबसे हॉट सीट यानी सिविल लाइंस विधानसभा सीट पर मौजूद है। और इसके बारे में कहा जाता है कि इस सीट को जिसने जीत लिया समझ लिए वो सिकंदर बन गया। और यहाँ पर जो उम्मीदवार जीतता है उसकी सरकार राजस्थान में बनती है। और इसलिए हम सिविल लाइंस में पहुंचे हैं विधानसभा में। तमाम हमारे साथ लोग हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार सिविल लाइन विधानसभा सीट का क्या माहौल है और यहाँ पर क्या चुनावी मुद्दे हैं, क्या चुनावी समीकरण बन रहा है। और हमारे साथ तमाम खास लोग बने हुए हैं। जी ये बताइए, सिविल लाइंस विधानसभा सीट के बारे में कहा जाता है कि पहले तो अपना परिचय बताइए। कहा जाता है कि जो इस बार यहाँ जीतता है उसकी सरकार राजस्थान में बनती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये राजस्थान की सबसे बड़ी हॉट सीट है। सिविल लाइन जहाँ से जो जीतता है तो राजस्थान में भी उसकी सरकार बनती है। तो सिविल लाइन तो कॉन्स्टिट्यूंसी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सीट है। जिसपे यहाँ प्रताप सिंह जी लड़ते हैं जो जयपुर के बेटे हैं। तो जयपुर के लिए लड़ता है, राजस्थान की आवाज उठाता है, जयपुर के लिए लड़ता है। जयपुर के हर मुद्दे पे पार्टी लाइन से भी हटकर कई बार लड़े हैं जयपुर के लिए। वो जो विधानसभा में ये मुद्दा हुआ था कि जयपुर के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, तब वो अपनी पार्टी लाइन से हटकर बोले जयपुर के 2 टुकड़े नहीं हो सकते। तो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो पार्टी हित को ना देखते हुए जनता के हित के लिए लड़े, जिसने संघर्ष किया है। प्रताप सिंह जी का संघर्ष कदम 25 साल पुराना है। जयपुर की सड़कों में पृथ्वीराज से लेकर द्रवती नदी से लेकर मजदूर से लेकर टेम्पो यूनियन से बस हर गरीब तबके की आवाज उठाई थी। कोविड में लड़ाई लड़ी जिसने, वो व्यक्ति है कैबिनेट मंत्री होने के बाद में जिसके 24 घंटे दरवाजे खुले मिलते हैं, वो प्रताप सिंह है। जनता का बेटा है, जनता लड़ाती है और जनता जीताती है। और सिविल लाइन इस बार जीतेगा और शायद राजस्थान में सिविल लाइन राज करेगा। नहीं, आपको क्या लगता है इस बार सिविल लाइंस पर ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आपको लगता है कि प्रताप सिंह को दोबारा यहाँ पर सत्ता? क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि एक बार जो है बीजेपी रहती है, एक बार फिर प्रताप सिंह रहते हैं। इस बार आपको जनता क्यों भरोसा करेगी प्रताप सिंह पर? सिविल लाइन में इस बार मुद्दा ही नहीं है। काम इतना संघर्ष इतना, मुद्दा ये है कि वो लड़ाए किसको। भाई ये कह रहे हैं कि सिविल लाइंस में कोई मुद्दा ही नहीं है, सारे काम कर दिया इन्होंने। ऐसा तो नहीं, मुद्दे पूरे राजस्थान में। सिविल लाइन तो क्या इसके पास की विधानसभा क्या पूरा में चल जाओ, आज चाहे बाड़मेर चले जाओ, जैसलमेर चले जाओ, सिविल लाइन चल जाओ, सारी हालत दोनों तरफ एक जैसी है। न तो इन्होंने पहले काम किया, प्रताप सिंह जी का काम करे। प्रताप सिंह खुद अपने मंत्री पद बचाने में लगे हुए थे। जब उनका रोडवेज के अंदर उनका घोटाले में उनका नाम आया था, उन्होंने पार्टी बचाने के चक्कर में, सरकार बचाने, कभी कौन से खेमे में कभी कौन से खेमे में, सारे दिन हमेशा ये काम किया। इनका भी नाम लाल डायरी में है क्या? लाल डायरी वो तो सबका है, बीजेपी कांग्रेस दोनों का लाल डायरी में बनाना। लाल डायरी में लाल डायरी में बीजेपी कांग्रेस दोनों का नाम लिखा हुआ है। और जैसे आम आदमी पर सरकार आएगी, दोनों के धराशायी करने वाले इनके घोटाले। आप आम आदमी पार्टी से हैं? हाँ, मैं अरविंद केजरीवाल का समर्थक हूँ, सिपाही हूँ उनका। अरे वाह, तो आपको लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी जो गुजरात उत्तराखंड में लड़ी थी लड़ाई, यहाँ माहौल आपको दिख रहा है वैसा? मैं क्या करूं, हमने ये दोनों की, इनकी बीजेपी कांग्रेस की जो 2020 की सरकार हुई, 5 साल इन्होंने गेम खेला ना, अब की बात इस गेम को हम चेंज कर देंगे। आप गेम बदलने आए भाई साहब? गेम बोल सकते हैं। देखो ये पार्टी है, नई पार्टी है, इनका अपना है। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी है, ये धरातल पे स्थिति थी। हमारी लड़ाई बीजेपी से, आप पार्टी का अस्तित्व है नहीं यहाँ पे। और बात रही कि बात ये है, आइए ना, बात ये है कि देखो बात है काम की। तराजू लीजिए और तराजू में तोलना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस कह ये तो नया दल भी आया है, पर तोल के बात करनी चाहिए कि किसने काम किया है, कौन जनता के बीच में था, कोर्ट में कौन था। मेरी बात सुनो, दस्तर जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का धरातल कुछ नहीं है। तो इनको पूछो गुजरात में क्या हुआ, दिल्ली में इनकी 15 साल की सरकार थी, वहाँ क्या हुआ, गुजरात में तो सरकार बनाने वाले थे, गुजरात में सेकंड नंबर। गुजरात और उत्तराखंड में आपका खेल बिगाड़ दिया, आप इनको हल्के में ले रहे हैं यहाँ पे। 2014 में एक बीजेपी का इतना बड़ा माहौल बनाया गया था, अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, उस माहौल में ये इनकी पार्टी ने आई जन्मदा। उसके बाद कहाँ गए अन्ना हजारे, कहाँ गए इनकी टीम के लोग गए? मैं आम पार्टी पे ना जाके मैं सिविल लाइन पे हूँ कि मुद्दा सिविल लाइन का है। सिविल लाइन में ऐसा एक नेता बता दो किसी भी पार्टी का जो परमानेंट हो। यहाँ हवाई जहाज पैराशूट से नेता आते हैं और चले जाते हैं। प्रताप सिंह जयपुर का बेटा है, जयपुर के लिए लड़ता है। ऐसा किसी मुद्दे पे ऐसे नहीं जहाँ प्रताप सिंह नहीं बोला हो, महंगाई हो, हर राज में सरकार ने खूब काम किए। बात है सिविल लाइन की, लड़ता कौन है? आप मुझे बता दो, बीजेपी से एक कैंडिडेट बता दो जो सिविल लाइन का है। लोकल प्रत्याशी है नहीं। दिया कुमारी आपका लोकल प्रत्याशी है? नहीं, हमारा लोकल प्रत्याशी है ना। हमारे 4 लोगों की लिस्ट गई हुई, नाम आने वाला, आज रात को भी आ जाए, सुबह आ जाए, लिस्ट जल्दी डिक्लेयर हो जाए। अच्छा ये बताइए, आप आम जनता ये बताइए, कह रहे हैं कि हमने इतना काम करवा दिया, कोई मुद्दा ही नहीं बचा, सब खत्म कर दिया। देखो कांग्रेस ने काम बहुत करवाए। अच्छा। उसमें मैं गिनवा देता हूँ। पेपर लीक में नंबर 1। अच्छा। महिलाओं के साथ बलात्कार में, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार में नंबर 1 है। अच्छा। भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। अब बताओ, ऐसे नंबर वन तो काम किए ही है ना कांग्रेस ने। मैं गिनवा रहा हूँ, बताओ कितने ज्यादा करवाए। ये मेरे युवा साथी हैं। बड़े भाई क्या होता है, तुम है
ये भविष्य का माहौल बनाया जाता है। पेपर लीक में सरकार किसी की, कांग्रेस की। पेपर लीक पहले भी होते थे। हिंदुस्तान पकड़े कहाँ गए? पकड़े राजस्थान में गए। भ्रष्टाचार में अंदर जेल किसने डाला? तो आज भी करेंगे आप? ये नहीं करेंगे, हमने पकड़ के अंदर जेल में डाला है। पकड़ जेल में डाला इन्होंने? देखो, जेल में डले बाहर आ गए। हाँ। कांग्रेस की सरकार है। हाँ। अभी आचार संहिता को 10 से 15 दिन हुए हैं। उससे पहले बाहर आ गए, तो मतलब उनको नियुक्तियां और अच्छे पदों पर दे दी गई हैं। आप जो पेपर लीक एक तरफ तो आप गिरफ्तार करते हो, चुनाव से पहले उनको बाहर लाते हो और उनको चुनाव के अंदर और लोगों को अंदर डाला है। अभी और भी जाएंगे, यहाँ बख्शा नहीं जाएगा। जो भी करप्शन वो अंदर जाएगा। क्या ये बता रहे हैं कि सारा काम कर दिया, अब तो सिविल लाइंस में कोई मुद्दा ही नहीं है? सिविल लाइन में मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम करा है और शायद ही किसी कोई भी व्यक्ति कर पाए ऐसा काम जो उन्होंने किया। इतना काम हुआ सिविल लाइंस में? सर काम तो मतलब कि क्या बताया सर जी, कहीं पे मतलब काम कुछ भी नहीं हुआ। मुद्दे क्या है सिविल लाइंस के? आप लोग आम जनता है सर, भाई, वो पार्टी की बात करेंगे, आम जनता के क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? सर आम जनता के ये मुद्दे सर, हम मतलब आम पब्लिक है, हमें वाली सुविधाएं चाहिए। तो आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। जैसे आप दिल्ली में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, राजस्थान के अंदर बीजेपी कांग्रेस आती है, लेकिन कुछ हो नहीं पाता सर। हाँ, ये बताइए, सिविल लाइंस में कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इतना काम कर दिया है। सिविल लाइंस शुरू से ही वीआईपी एरिया रहा है। हाँ। और यहाँ पर अच्छी सड़क 5 साल पहले भी थी, 10 साल पहले भी थी। यहाँ पर अगर अपन बात करी जाए, पाँच बत्ती से लेकर के अगर विधानसभा के बीच के एरिया को कोई दिखाया जाए, जहाँ पर सीएम आवास है, जहाँ पर गवर्नर हाउस है, उस एरिया के लिए आप बोल रहे हो कि बहुत बढ़िया हमने विकास किया। वहाँ पर 5 साल पहले भी बहुत गेट थे, 10 साल पहले भी। मैं सिविल लाइंस के टच में रहता हूँ, अड़तावा रहता हूँ, मैं रोड पे रहता हूँ। ये बताइए, सिविल लाइंस के एरिया मैंने देखा, सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री रहते हैं, गवर्नर हाउस है, सब कुछ तो सिविल लाइंस में है, सारे वीआईपी तो यही रहते हैं। सिविल लाइन में जो छोटा सा हिस्सा है वो वीआईपी है। गुजर की धड़ियां है, पूरा 52 किलोमीटर का द्रवती नदी का बेल्ट है, जहाँ कच्ची बस्तियां है। 53 किलोमीटर की सीवरेज डाली गई है जो कभी नहीं डल सकती थी। लो एरिया है, कच्ची बस्तियां है, बहुत आबादी वाला एरिया है। वीआईपी थोड़ा सा बताइए, ये कह रहे हैं कि सारे काम करवा दिए हैं। मैं अभी देखिए, मैं यहीं का हूँ, सिविल लाइन में रहता आप हूँ। बोलिए, आप ही का मुद्दा है। मैं ये बता रहा हूँ, और मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, पहले ये बता देता हूँ, चाहे मेरी आईडी देख लो। मैं अभी इनको भी सुन रहा था, उन भाई साहब को भी सुन रहा था। देखिए, चुनाव आते हैं ना, ये कांग्रेस हो और बीजेपी, मैं किसी की बात नहीं, सभी पार्टी की बात कर रहा हूँ। वो करेंगे 50 साल पहले क्या हुआ था, 2000 करोड़ साल पहले क्या हुआ था, उसने मारा, उसको काटो, उसको काटो। मुद्दे को नहीं रहता। सुनिए, कोई मुद्दा नहीं बीजेपी का। उसको मार दो, उसने तुम्हारी जॉब ले ली, उसने तुम्हारी वो ले ली, और इस करके 5000 पहले साल के तुम हमारे हो, आ जाओ वोट दे दो, नहीं वरना वो तुम्हें मार देंगे। पब्लिक मारे कट्टे कोई लेना देना नहीं है, यानी धर्म और जाति। अच्छा, आप कह रहे धर्म का? सुनिए, अरे सुनिए, बीजेपी का ये काम, कांग्रेस का वो है कि भाई भ्रष्टाचार में नंबर 1। अच्छा, मैं सबका बता रहा हूँ। हाँ, बताइए। युवाओं को पेपर लीक है, मरते रहे, खटते रहे, तुम मेहनत करते रहो, तुम्हारी ऐसी तैसी हो, कोई लेना देना नहीं। तुम बेरोजगार घूमते हो, तुम्हारे घर में खाने का नहीं है। अभी बताइए, चुनाव आया, 500 रुपए में हमने बहुत काम अरे सर, मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ, मैं सिविल लाइन का भी बता रहा हूँ। पूरे राजस्थान में अगर 4.5 साल पहले, 5 साल पहले सिलेंडर को कोई नहीं देख रहा था, चुनाव आया 500 रुपए देंगे, तो 4.5 साल पहले क्यों नहीं दिया भाई? 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो 4.5 साल पहले क्यों नहीं किया? अभी बताइए, सुनिए, एक करके थोड़ा जवाब लीजिए। सरकार ने दे दी ना। जब चुनाव आया तब आपको जो है इनकी याद आ गई। कहाँ गई आम आदमी वाली पार्टी? कहाँ गए? 2 साल से 2 साल चुनाव आया तो आपको बिजली फ्री की याद आई? बात चुनाव कोविड में लड़ाई लड़ी। कोविड में राजस्थान मॉडल नंबर 1 था पूरे हिंदुस्तान में। लोगों को बचाया गया, टाइम पे वैक्सीन दी गई, और सबसे ज्यादा कम कैजुअलिटी राजस्थान में हुई। आप बात करते हो ये जो है बिजली फ्री दे दी, गुनाह कर दिया क्या? पब्लिक गरीब से पूछो जाके, जिसको किसने की? मैं ये पूछ रहा हूँ, 4.5 साल पहले क्यों नहीं की थी? आज अगर दिल्ली में कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे, तब आपको याद क्यों आई? आप करते, अच्छी बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, नहीं बढ़िया बात है। ये बताइए, ये देखिए, ये कह रहे कि चुनाव के वक्त में याद आया, चुनाव के वक्त नहीं किया। चुनाव के वक्त ये बोल रहे पहले से आए। 2 साल से कोविड रहा, न कोई भूखा सोया, हर आदमी की उचित व्यवस्था हुई। राजस्थान सरकार जो इस बार जो मॉडल दिया काम
काम और पांच काम सिविल लाइन से 5 काम गिनवाइए। सिविल लाइंस में रोडें, सिविल, लाइट, हाई टेंशन का भी सबसे बड़ा काम हुआ हाई टेंशन। और सिविल लाइन का विधायक कोविड में एक जनप्रतिनिधि रोड पे नहीं था। जब सिविल लाइन्स का विधायक जिसके गेट खुले थे पूरे कोविड में घर काम गिनवा दिए। कोविड में इनके काम गिनवाता हूँ। नहीं, कोविड में इनका काम गिनवाता हूँ। कोविड में इन्होंने CHA के भर्ती की, वो भर्ती कोविड के टाइम पे कर ली। उस टाइम पे महामारी थी, उस टाइम पे इन्होंने ज्वाइन करवा लिया कि तुम अपने जीवन का एक अहम हिस्सा इसमें दे दो। उन्होंने दिया और कोविड जैसे ही खत्म हुआ उन सबों को बाहर निकाल दिया कि भाई बाहर निकल जाओ सबों को, हमारा कोई काम नहीं है तुम्हारे से। तो युवाओं को रोजगार देने का काम ये, इन्होंने तो युवाओं को नष्ट करने का काम कर दिया। जरूरत पड़ी तो ले लिया, नहीं निकाल लिया। ये हालत है। और मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मेरे को 3 साल से मैं RPSC की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे को पता है कि क्या दर्द है युवाओं का। आज युवाओं के, आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है सबको से जाकर पूछ लो, आप जो भी भर्ती दे रहे हैं उसमें तो क्या भर्ती बढ़ा। युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है आज की यहाँ पे राजस्थान में शिक्षा जरूरी है। अच्छा। शिक्षा चाहिए हमें। एक शानदार मॉडल चाहिए शिक्षा का जो राजस्थान में नहीं मिल रहा है। एक मैं युवा हूँ, एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले कई साल से नर्सिंग की तैयारी कर रहा हूँ और नर्सिंग में ये हुआ कि 2-3 महीने हो गए, अभी तक उसकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, हम फीस दे रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर जो लीक का मामला है, युवाओं देखिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी सुनिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था। सुनिए, बेरोजगारी राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा का सबसे बड़ा मुद्दा था। सबसे बड़ा मुद्दा है आपके राज्य में युवा कह रहे हैं हम परेशान हैं। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप पता करके देखिए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा भर्ती निकाली किसने और सबसे ज्यादा सरकारी वैकेंसी ली किसने। बात ही नहीं युवाओं की। लाखों युवा बेरोजगार है। राजस्थान सरकार सोच रही है, उन्होंने भर्तियां ली है। अब नरेंद्र मोदी जी भर्तियां नहीं दे, उसका कार्यकाल खत्म। अभी सोच लिए लाखों भर्तियां हुई है, भर्तियां निकली और हुई है, तो राजस्थान भर्तियों में सबसे आगे। इन्होंने बजट में घोषणा की कि हम 1 लाख भर्तियों पे वैकेंसी निकालेंगे। 1 लाख में से कितने वैकेंसी निकाले मुझे आप गिन के बता दो। आपने सुनो मेरी बात तो सुनो। और इन्होंने घोषणा कर देते हैं कि ऐसे ऐसे हम इतने तारीख को एग्जाम करवाएंगे। मैं एक गांव का रहने वाला हूं, मैं यहाँ पे आकर किराए के मकान पे रहता हूँ। मेरा महीने का 8,000 रुपए का खर्चा होता है। 8,000 रुपए का खर्चा मैं कैसे तैसे वहां से घर पे कर्जा लेके कैसे पढ़ने आता हूँ। यहाँ पे पढ़ता हूँ, तैयारी करता हूँ कि भाई 2 महीने बाद मेरी परीक्षा है, 2 महीने के लिए मैं आता हूँ यहाँ पे, 4 महीने के लिए आता हूँ और मुझे 2 महीने बाद में पता चलता है कि एग्जामों को 4 महीने और पोस्टपोन कर दिया है। उसका खर्चा कौन देगा मुझे ये बताओ। कितने दिनों तक मैं भर्तियों का इंतजार करता रहूंगा, कितने दिनों तक मैं एग्जामों का इंतजार करता रहूंगा। जिसने पेपर लीक करवाए थे तो आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? बीजेपी का ही नेता था वो। समझ में आई मेरी बात? सुन तो लो, सत्ता क्या मेरी बात सुनो। सबको अशोक जी गहलोत ने सबको सजा दिलवाई है, समझे कि नहीं? घर बार भेज दिए उनके। पहली बात, आपके 25 सांसद राजस्थान में जीत के भेजे, एक भी नहीं आया। सुनो मेरी बात, सुनो आप युवा हो, मैं आपको जनरल बात बता रहा हूँ, समझे कि नहीं? ऐसा है कि नहीं जिसने जब बच्चा एग्जाम देने आता है तो उसके एग्जाम देने आता है, उसके लिए रोडवेज फ्री होती है। पहला जो एग्जाम बच्चा देता है उसके लिए जो बढ़ता है, शिक्षा जो बढ़ता है उसका फीस फ्री होती है। पहला कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था राहुल गांधी का, तो यहाँ पे कह रहे हैं भाई बेरोजगारी दूर क्यों नहीं किया? बेरोजगारी दूर कर रहे हैं सर, दे रहे, नौकरियां मिल रही है, दे रहे, और पूरे बेरोजगार सरकार है जो बेरोजगारी भत्ता दे रही है। राजस्थान का मॉडल क्या है? राजस्थान में युवाओं को, बेरोजगारों को, सबके लिए आपने देखो प्रतियोगी परीक्षाओं में छूट दी है। प्रतियोगी आप उनका जो किराया लगता था वो माफ किया। आप रही बात, ये हिंदुस्तान का मुद्दा है बेरोजगारी, सबको आना पड़ेगा मिलके एक ऐसा मॉडल स्टेट। लेकिन आप आरोप प्रत्यारोप नहीं चलेगा। बात चल रही है सिविल लाइन की और बात चल रही है सिविल लाइन की कैंडिडेट की। सिविल लाइन में बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है। भाई आपको लगता है कि बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है? कैंडिडेट कहीं है, घोषित होना बाकी है। अभी राजस्थान में कांग्रेस के अभी सोई प्रत्याशी ये कैंडिडेट नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस के अभी सोई प्रत्याशी घोषित हुए। क्या बाकी सब में? मेरा कहना यह है, राजस्थान में कांग्रेस के अभी 100 से कम प्रत्याशी घोषित हुए हैं। क्या 100 से अधिक सीटों पर उनका कोई उम्मीदवार नहीं है? बताइए, ये बताओ। हम बात कर रहे हैं सिविल लाइन की। मैं आपको सुनिए
सुनो सुनो सुनो, मैं पहले ही मैं पहले ही कह चुका हूँ आप लोगों को, मैं चुपचाप देख रहा हूँ कांग्रेस बीजेपी सबको, कोई जनता के मुद्दा नहीं कर रही। उसने 50 साल पहले क्या किया, उसने 2000 करोड़ से उसके पास कैंडिडेट है कि नहीं है, मेरे बेटे को कैंडिडेट को लीड टिकट मिला कि नहीं मिला। अरे भाई जनता की बात कर लो, उसको रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही, रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हमें धंधा खत्म हो गया, चौपट हो गया। जवाब लेते हैं। आराम 4.5 साल पहले क्यों नहीं किया, 4.5 साल पहले क्यों नहीं किया। 25 लाख रुपए का इलाज फ्री किया है राजस्थान में अशोक गहलोत ने। पहले 10 लाख रुपए था, 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए फ्री है। आज आप एसएमएस में जाओ, आज आप एसएमएस में जाओ, एसएमएस के अंदर जाती है, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। तो आप आयुष्मान योजना को यहाँ तो कांग्रेस ने लागू नहीं किया। आयुष्मान योजना जो थी सरकार की केंद्र की, आपने लागू नहीं किया। अरे तो 25 सांसद का टनटनी बजा रहे हैं क्या, वो लागू कहाँ से करें, वो बेचते ही नहीं है। चलो ठीक है, इस आ रहे 24 का चौकीदार जारी रहेगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही। चलते स्टूडियो रस के पास, रस ओवर टू यू। तो चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इजराइल ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक किया है, बड़ा हमला किया है। इजराइल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं, ताबड़तोड़ तेज हमले यहाँ पे किए जा रहे हैं। 2 और बंधकों को रिहा किया गया है। तो अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, तो हमास ने 2 और बंधकों को रिहा किया है और इजराइल की तरफ से लगातार जो ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हमास ने 2 बुजुर्ग लोगों को यहाँ पे रिहा किया है। और एक बार फिर से अंजलि का रुख करेंगे। अंजलि, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 24 का चौकीदार में आज हम जयपुर की सिविल लाइंस विधानसभा सीट के लिए यहाँ के मुद्दे टटोले, यहाँ पर बड़ी गर्मा गर्म, थोड़ा सा और माहौल बनाइए, क्योंकि कैमरे के सामने आप लोग आ रहे हैं तो बातें हो नहीं पा रही है। देखिए ये कांग्रेस के पार्षद हैं, कह रहे हैं कि हमने इतना काम करवा दिया सिविल लाइंस में कि यहाँ पे मुद्दे ही नहीं है। अब आप आइए बताइए, कह रहे हैं इतना काम कर दिया कि भाई तो मुद्दे नहीं है। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? सिविल लाइंस की बात हो रही, सिविल लाइंस सर अभी क्या मुद्दा? अभी देखिए मेरी बात सुनिए, अभी महीने भर पहले कांग्रेस ने पूरे राजस्थान में सर्वे करवाया था कि कांग्रेस सरकार कैसा काम कर रही है। अच्छा। और उसके जो रिजल्ट्स थे, कांग्रेस ने क्लेम किया कि 1 करोड़ लोगों के व्यूज उस पे आए हैं। भास्कर और पत्रिका के फ्रंट पेज उठा लीजिए, वहाँ मुद्दे लिखे हुए हैं। वहाँ लिखा हुआ है कि आईटी कंपनीज किस मॉडल की होनी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि बेंगलुरु के जैसी होनी चाहिए। अच्छा। शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? हाँ। दिल्ली जैसी होनी चाहिए। अच्छा। स्वास्थ्य मॉडल कैसा होना चाहिए? दिल्ली जैसा होना चाहिए। अच्छा। किसानों को मुआवजा किस टाइप का मिलना चाहिए? दिल्ली जैसा। 3 नाम कांग्रेस सरकार की सरकार ने सर्वे करवाया, उसके रिजल्ट में ये बात सामने आई कि राजस्थान की जनता, बीजेपी और मॉडल बहुत अच्छा है। मैं बता सर, राजस्थान का मॉडल अच्छा है तो कांग्रेस की सरकार खुद हमें सर्टिफिकेट दे रही है। आप भास्कर पत्रिका का फ्रंट पेज उठा के देखिए, क्लियर कट है, ये तीनों मॉडल दिल्ली के जैसे होने चाहिए। देश आज राजस्थान नहीं, पूरे देश में जो केजरीवाल का मॉडल है, दिल्ली का मॉडल है, उसकी मांग बहुत जोर पकड़ रही है। और राजस्थान में भी आप देखेंगे, जो गहलोत साहब ने 14.5 साल तक राज किया, अभी तक उस टाइम तक कोई काम नहीं किया। जब लास्ट के 6 महीने बचे तो उन्होंने क्या किया, उनको याद आया कि यार हमारी हालत दिल्ली जैसी नहीं हो जाए, पंजाब जैसी नहीं हो जाए। आप अरविंद केजरीवाल के आइडिया को चुरा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को आइडिया को चुरा रहे हैं। देखिए कह रहे राजस्थान जिस क्षेत्रफल का स्टेट है, राजस्थान जिस क्षेत्रफल का स्टेट है, दिल्ली जिस क्षेत्रफल का स्टेट है, उस हिसाब से राजस्थान में बहुत अच्छा काम हो रहा है। राजस्थान में ओटीएस, ओल्ड पेंशन, क्या राजस्थान मॉडल, क्या चिरंजीवी, अभी जो राहत कैंप लगा उसमें बिजली 100 यूनिट फ्री की है गहलोत साहब ने। हित कर रहे हैं, इनका नकल कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। आप कंपेयर किए दिल्ली और राजस्थान को, कंपेयर आप उनकी योजना का नकल कर रहे हैं। और ओरिजिनल कॉपी इज ऑलवेज बेटर देन डुप्लीकेट। बात सुनिए, उनके पास आइडिया, वही तो कह रहे हैं, मेरा छोटा है लेकिन मेरा आइडिया है। आपके पास क्या आइडिया है? आप राजस्थान में वो स्वास्थ्य चिरंजीवी योजना पूरे हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट योजना है, जहाँ पे आपके 25 लाख तक का इलाज फ्री, 10 लाख तक बीमा फ्री। आप ओपीएस, पुरानी पेंशन योजना,
आप मानते हो पूरा हिंदुस्तान जिसको फॉलो करेगा। हमने हिमाचल उससे जीता है हमने, और हम राजस्थान जीतेंगे दोबारा। चुनाव के टाइम में आपको याद आई? चुनाव के टाइम में आपको ओपीएस अब नरेंद्र मोदी ERPS पे फेल हो गए वो। अब उन्होंने जन केंद्रीय योजना का वादा करके वो मुकर गए। आप बात किए मुद्दों पे, सिविल लाइन पे, सिविल लाइन में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, 5 साल पहले क्या था और 5 साल पहले है क्या? कोई कैंडिडेट यहाँ पे है नहीं। एक कार्यकर्ता होता है, कैंडिडेट होना चाहिए, वो काम करे। विपक्ष तो होना चाहिए, यहाँ विपक्ष ही नहीं है। बताओ आप कितना बड़ा बताओ, ये कह रहे हैं कि कोई इनके सामने विपक्ष को मुद्दा। देखिए कैंडिडेट, मैं यही तो बोल रहा हूँ, 100 से अधिक सीटों पर इनकी घोषणा नहीं हुई है। क्या इनके पास में 100 से अधिक सीटों पे कोई नेता नहीं है? इसका मतलब ये है। तो सीटों में उम्मीदवारी में देरी घोषित होने का मतलब ये नहीं है कि उम्मीदवार नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, बड़ा मुद्दा अशोक गहलोत सरकार ने, यहाँ पे भी MP अशोक गहलोत सरकार ने एमपीओ को MLA लड़ा रहे, MLA को सरपंच लड़ाएंगे। एक बार MP को अशोक गहलोत सरकार ने बीजेपी की कई योजनाओं का नाम बदला है। अरे भाई, चतुर्वेदी जी ने 13 में हराया था ना प्रताप को। चतुर्वेदी जी ने हराया था ना। वो तो जनता ने देख लिया, बाहर इनके चतुर्वेदी 5 साल बाद पहले हराया, फिर वापस आए। बीजेपी की स्थिति हो रही है। चलिए बीजेपी का ठीक है, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चलिए 24 का चौकीदार में आज के लिए हमारे पास समय इतना ही है। कल किसी और विधानसभा में जाएंगे और वहां पे आप